थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु लव्स मी। 15,000 फॉलोअर्स हो गए एकदम से 4 महीने में, पूरा गेम पलट गया। और मैं ऐसे कि यार 4 महीने में। सो ही एवरीवन, सो कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं भी होंगे तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो वेयर आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस टू हाउ आई कैन ग्रो माई यूट्यूब चैनल। सो आई जस्ट हिट 1000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल and it's really mean to me, seriously. And today I want to say something that thank you so much to everyone who loves me, who loves my video, who matlab who likes to me also. And thank you so much. And today I'm sharing with my experience that how I can got my 1000 subscriber on YouTube and what I can do, what I cannot do. So मैं आपके साथ आज सभी कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट, फाइंडिंग योर नीश। बिकॉज आपने सुना होगा हर यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए हमें एक नीश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम किस टॉपिक पे एक लॉन्ग टर्म तक वीडियोस बना सकते हैं ये आप ही को पता है। और अगर आप वो चीज़ क्लियर नहीं करके चलेंगे अभी, तो आप आगे चल के यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरे को ही देख लो, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने शायद से 2 या 3 चैनल अपने डिलीट नहीं किए, अभी भी हैं वो, लेकिन उन पर मेरे फॉलोवर्स नहीं बने हैं। 100 से ज़्यादा तो बड़े ही नहीं हैं, क्योंकि उस पर मेरी नीश ही क्लियर नहीं थी कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। मतलब आई जस्ट क्रिएटिंग वीडियो इन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक व्लॉगिंग, होल्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, दैट टाइप ऑफ वीडियोस। एंड ये मेरी क्लियर नीश नहीं थी, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा नहीं आता था। मैं ज़्यादा टाइम तक एक टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट क्योंकि मुझे ना उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, इस टॉपिक पे, लेकिन नहीं, आपको नीश क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी नीश को क्लियर नहीं रखेंगे, तब तक आप लॉन्ग टर्म तक उस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। आपको बहुत ज़रूरी है अपनी नीश को क्लियर करना। जब तक आप अपनी नीश क्लियर नहीं करेंगे तो आप इधर उधर भटकते ही रहेंगे। और अगर आपने एक बार एक नीश पकड़ ली, जैसे कि बहुत है यूट्यूब पे चैनल्स जिन्होंने पहले, अरे रणबीर अलावादिया कोई देख लो आप लोग, जैसे कि उसने ही एक वीडियो चैनल स्टार्ट किया था, पता नहीं किस हॉरर, उसमें रिव्यू रिएक्ट करते थे वो उस टाइप से। उनका वो चैनल नहीं चला, उन्होंने दूसरा चैनल बनाया, उनका वो चैनल भी नहीं चला। मतलब वो अलग अलग नीश ट्राई कर रहे थे। आपको अगर नहीं पता आपकी नीश क्या है, आप ट्राई करो, लेकिन आपको जिसमें मज़ा आए, जिसमें आप कह सकते हो कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म तक वीडियोस बना सकता हूँ, आप उसमें करो। और यही है कि फ़र्स्ट आपको अपनी नीश को क्लियर करना है, क्योंकि अगर आपकी नीश क्लियर नहीं होगी तो आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना सकते। जैसे अब मैं जॉब अपडेट्स पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब ढूंढ रही थी, तो मुझे बहुत पता चला ये चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती तो मैं इसे नहीं चला पाती। और जैसा कि हुआ भी था, मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो डाली तो उस पर कोई व्यूज़ नहीं है। इससे पहले भी मेरी इस चैनल पर बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ थी, व्लॉगिंग, मेकअप ट्यूटोरियल टाइप्स, लेकिन मैंने वो सब हाइड कर दी थी, क्योंकि उन पर व्यूज़ नहीं आए थे, ना लाइक्स आई थी। वो बस अपने मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने ही देखे थे, तो इसलिए मैंने उसको मैंने हटा ही दिया, बिल्कुल भी चैनल पे नहीं रखा है, अनलिस्टेड कर दिया है, डिलीट तो नहीं किया है। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और इसमें स्कोप भी बहुत सारा है कि मैं चैनल बना के अपडेट देती रहूँ, जो कि मुझे पता है चीज़ें, मैं वही चीज़ अगर दूसरों के साथ शेयर करूँ तो उनकी भी हेल्प हो रही है और मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइप की वीडियोस बनाने में, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो बनाते हैं। और सडनली मैंने देखा मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, ना मेरी लाइक्स आ रही, तो मैंने बंद कर दी। 4-5 महीने बाद मैंने जब देखा कि सेम चैनल जिसको मैं देख रही थी, जिसको मैं देख के वीडियोस बनाई थी, उसके 15,000 फॉलोअर्स हो गए एकदम से 4 महीने में, पूरा गेम पलट गया। और मैं ऐसे कि यार 4 महीने में, अगर शायद मैं 4 महीने में मेहनत कर लेती तो मैं भी कुछ कर लेती यूट्यूब पे, थोड़ा सही। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं कोई बात नहीं। मैंने जब देख लिया कि भाई हाँ इस पर चैनल पर बहुत ग्रो हो रहे हैं इस टॉपिक के चैनल्स, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अब स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अभी पिछले महीने से दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, जो कि हमारा फर्स्ट है कि भाई कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए आप लोग कंसिस्ट रहेगी, अगर वीडियोस डेली पोस्ट करेंगे तो आपकी नीश क्लियर रहेगी, ये यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगा। हमारा सेकंड पॉइंट आता है द वीडियो स्ट्रेटेजी दैट वर्क, कि हमें एक ना वीडियो बनाने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि ये वीडियोस कैसे चलेगी और इस वीडियो को किस तरीके से हम एडिट करेंगे, किस टॉपिक पे कब बोलेंगे, ये वाला सीन। वीडियो के स्टार्टिंग के 10 सेकंड में हमें कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी सी लानी होती है कि हमारा वीडियो जो है वो चल जाए, लोग देखे 10 सेकंड ही देखना ज़्यादा से ज़्यादा, वरना वो स्किप कर देते हैं, वो हटा देते हैं। तो 10 सेकंड में ऐसी क्यूरियोसिटी लेके आ जाओ अपने वीडियोज़ में कि लोग वेट कर लें और वो एंड तक देखें आपकी वीडियो।
चाहे 2x करके क्यों ना देखना पड़े, लेकिन वो देखें इस तरीके की। और आप ना अपनी वीडियोस में क्यूरियोसिटी बनाए रखो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में अगर कुछ उन्हें इंटरेस्टिंग सा नहीं मिलेगा तो लोग हटा ही देते, जाहिर सी बात है। मेरी वीडियोस में भी ऐसा ही हुआ था कुछ। मैंने बीच में अपनी वीडियोस बनाई थी और बहुत स्लो डाउन कर दी थी उसे, तो मेरी वीडियोज़ पे लाइक व्यूज़ अभी भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया, पर पता नहीं सडनली कैसे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया चैनल। तो मैंने आई ट्राई दैट कि वीडियोज़ बनाओ, क्या पता कुछ हो सके, ठीक है। तो आप और मेकिंग स्ट्रॉन्ग थंबनेल, सीरियसली इट्स रियली रियली वर्क। एंड मैंने खुद देखा है कि अगर हम अच्छे से बनाएंगे ना थंबनेल को बहुत स्ट्रॉन्ग सा, अच्छा अट्रैक्टिव सा, तो हमारी वीडियोस पे ज़्यादा क्लिक्स आएंगी। और मतलब उस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ जो ज़्यादा सर्चेबल हो, कि हाँ भाई इस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा सर्च हो रही है तो इस टॉपिक पे आप वीडियोस बनाओ, तो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगी। क्योंकि यूट्यूब भी ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारी वीडियोस हटा देगा, कुछ नहीं, अच्छे से बनाओगे तो आपकी वीडियोस भी ग्रो करेंगी। नाउ थर्ड इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम द एल्गोरिथम। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसको मुझे नहीं लगता जल्दी कोई समझ पाएगा, या समझ रहा होगा, या जो भी मैं तो नहीं समझ पाती हूँ जल्दी से। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि एल्गोरिदम्स ये ज़रूर कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो हो नहीं पाएगा कि वीडियोस को वो लोग पुश करें आगे, ट्रेंडिंग पे लाएं या शेयर करें किसी के साथ, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग कंसिस्टेंटली मतलब वीडियोस पोस्ट नहीं करोगे तो वो शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि अपनी वीडियोस को खुद ही देख रही हूँ अपने फ़ोन से, जो कि बहुत गलत है। अपने फ़ोन से अपनी वीडियोस मत देखो, बिल्कुल मत देखो। मैं देखती थी कि मैंने कुछ गलती से कुछ एडिट तो नहीं किया है, पर मत देखो, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता है कि एल्गोरिदम्स को ये लगता है कि भाई हम व्यूज़ बढ़ा रहे हैं अपनी वीडियोस देख देख के, तो मत देखो। अपनी लिंक्स शेयर मत करो, सबको बोल दो अगर बोलना है कि हमारा चैनल को सर्च करके फिर वीडियोज़ देखो, लेकिन अपनी लिंक शेयर मत करो, वरना उसके भी व्यूज़ जल्दी काउंट नहीं होते। तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। एल्गोरिदम पूरा गेम को उल्टा पुल्टा कर देता है, क्योंकि इसलिए। फोर्थ है हमारा कि हमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए वीडियो को ट्रेंडिंग पे या वायरल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई आईफोन से ही वीडियोस अच्छी आती है। नहीं, मेरा कोई आईफोन नहीं है, मेरा भी एक डब्बा ही फ़ोन है ओप्पो का, जिसका कैमरा अच्छा नहीं है, बट मैंने कर रखा है कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर रही हूँ। जिसके पास कैमरेस नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल फ़ोन से कैमरे से वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा, ठीक है। तो आप नॉर्मल जो आपके पास है कैमरा, आप उससे वीडियो बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बिल्कुल नहीं करी थी। हाँ, वो बात अलग है कि इंस्टाग्राम टिकटॉक के लिए मैंने एक रिंग लाइट ले ली थी, तो मैं उसका यूज़ ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि लाइटिंग का बहुत इशू है मेरे पास, कहीं सनलाइट की ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं रिंग लाइट से ही घर में वीडियोज़ बना लेती हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है कि हमारे पास लाइटिंग होनी ज़रूरी है। तो भाई लाइटिंग के लिए मैंने बताया मेरे पास सनलाइट की ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने रिंग लाइट ले रखी है, तो मैं उससे बना लेती हूँ। अगर नहीं है तो आप बाहर जाके बना लो, अगर आप बना सकते हो तो। मेरे पास ना ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं घर में ही बना रही हूँ रिंग लाइट से, ठीक। थर्ड है माइक। तो आप अपनी वॉइस को क्लियर ऐसे ही रख लो, माइक की ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़ा ग्रो कर जाओ, कुछ मतलब कुछ पैसे इसी से आए यूट्यूब से, तो आप उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना आप इसमें इन्वेस्ट मत करो अभी से, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि एडिटिंग की ऐप, बहुत अच्छी अच्छी ऐप है। मैं अपने लिए तो यूज़ करती हूँ सबसे ईजी सिंपल इन शॉर्ट ऐप। उसमें सबसे ईजी है क्योंकि मैं बहुत रॉ क्लिप्स डाल देती हूँ सीधी सीधी, मैं इतना ज़्यादा एडिट नहीं करके डालती। मैंने जो उठाया इधर से उधर पॉइंट रखे हैं वही उठाया, ऐड करा, हल्का हल्का क्रॉप करा, बस ऐसे की ऐसे डाल दी, इसलिए। और अगर आप आईफोन यूज़र है तो कैपकट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी इन शॉर्ट सबसे सिंपल है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी VN ऐप है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ आया हमारा कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो थंबनेल के लिए तो सबसे बेस्ट है कैनवा। कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू एडिटिंग, ठीक है। तो कैनवा से आप फ्रीली आप एक थंबनेल बना सकते हैं अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव से। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो भी फ्री में, ठीक है। और पेड वर्जन मत लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फ्री में ही जब इतने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मत लेना। और उसके बाद आता है हमारा कि आप कुछ टैग्स जो ट्रेंडिंग में हो या जो वायरल करे शेयर करे वीडियोस के लिए, तो उसके लिए कौन से ऐप यूज़ करें SEO के लिए। तो सबसे बेस्ट ऐप है विड IQ सबसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कि मतलब मुझे ना उससे बहुत, मेरी वीडियोस मुझे ऐसा लगता है कि उसके थ्रू ही वायरल हुई है, क्योंकि विड IQ इज़ द बेस्ट। आपको उसमें टाइटल जनरेट करके दे देगा, थंबनेल स्क्रिप्ट तक दे देता है, डिस्क्रिप्शन तक दे देता है। तो आप विड IQ को तो ज़रूर चेक करिएगा, बहुत अच्छी ऐप है। कि विड IQ में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो सबसे अच्छी विड IQ है। अगर आप SEO के लिए देखोगे, उसमें आपको टैग्स हैशटैग मतलब सब मिल जाएगा, सब कुछ। तो आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। फिफ्थ टॉपिक इज़ कम्युनिटी एंड माइंडसेट, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, क्योंकि अगर आप कंपेयर करने लगोगे तो आप
डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा ये और वो। पहले मैं भी सोचती थी कि भाई उसकी कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है, मेरी तो कोई वीडियो नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, लोग देखते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ आ रहा होगा, शायद कुछ अभी देख रहे हैं, तो इसलिए आप बनाते रहो। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो भी आपको कमेंट में पता चल जाएगा, लोग बुरा बुरा बोल देंगे, लेकिन अगर आप अच्छे कर रहे होंगे तो लोग आपको अच्छे से भी कमेंट करेंगे, जैसे मेरे पास आते हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए मैं वीडियोज़ बनाने लगी हूँ रेगुलरली, कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर ही रहूँ, कंसिस्टेंट ही रहूँ वीडियोस बनाने में। और सेकंड आता है सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स। सीरियसली 1000 सब्सक्राइबर होना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब चाहिए किसी को छोटा सा नंबर ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन 1000 होना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है यार 1000 का। तो इसलिए अपनी हैप्पीनेस को मतलब शेयर करो, सेलिब्रेट करो, जिससे आप मोटिवेट रहोगे वीडियोस आगे बनाने में। थर्ड इज़ कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आपको ना मतलब सीखते रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें अटक जाओ कि भाई मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। नहीं, सीखते रहो। मैं जैसे अभी भी सीख रही हूँ कि भाई एसईओ का कैसे करना है, एल्गोरिदम्स क्या कह रहा है, ये और वो। मैं बना रही हूँ वीडियोज़ और सर्च भी कर रही हूँ चीज़ें। तो ये आपको करते रहना है, क्योंकि इसी से आपको आपका चैनल आगे ग्रो करेगा। Getting 1000 subscriber, it was not easy, seriously, but it was really mean to me. It's really worth it for me, and I promise that if I can do it, then also you can do. सीरियसली मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट रहने वाली लड़की हूँ जो कि अब यूट्यूब की वीडियोस बना रही है। कोई यकीन नहीं कर सकता, मैं तो खुद नहीं कर सकती, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ट्राई कीजिए और अपना चैनल को अच्छे से ग्रो कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस को। ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट के बाद ही आप करोगे कुछ, नहीं, पहले से स्टार्ट करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना सोचना, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। आपकी जो ऑडियंस है वो आपको कैसे कैसे रियल, मतलब अपनी ऑडियंस के सामने रियल रहो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाऊँ मैं, यही यूट्यूब की सीरीज़ लाऊँ या फिर जॉब की सीरीज़ तो मेरी चलेगी ही। मैं उस पर अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा डिले कर चुकी थी काफ़ी किसी कारण से। सो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे क्या करना हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स टाटा, बाय।